आप पढ़ रहे हैं सांख्यिकी निर्णयन सिद्धांत। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान से दे करके क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पूरा का पूरा नियम बता दिया है। कहता है निम्नलिखित प्राप्ति हानि तालिका पर विचार करिए। आपके सामने क्रिया दिया हुआ है एक्शन A1 A2 A3, नेचर दिया है S1 S2 S3। इसमें आपको न्यूनाधिक कसौटी के आधार पर विकल्प का चुनाव करना है। न्यूनाधिक का मतलब न्यूनतम कसौटी पर विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको बताना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप लिखेंगे विकल्प A1। अब आप लिखेंगे क्या, विकल्प A1। विकल्प A1 की जब बात होगी तो A1 में आप आएंगे तो आप देखेंगे अवस्था दी गई है S1 S2 S3। विकल्प A1 की बात हो रही है। विकल्प A1 में आप देखेंगे, थोड़ा S1 ऊपर लिख लो, S2 S3 थोड़ा नीचे लिख दो ताकि समावेश किया जा सके। तो S1 S2 S3 0 3 5 0 3 5। इनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, इनमें हानि का मामला है भैया, हानि का मामला है, लॉस का मामला है कुल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 5 है विकल्प में। अगला है A2। विकल्प A2, विकल्प A2 में आपको ध्यान देना है 4 0 3 4 0 3। सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है 4 हानि। विकल्प A3 आपको ध्यान देना है 5 3 0। सबसे ज़्यादा क्या, सॉरी 5 7 3 0 है 7। ऐसे ऐसे देखना है, ठीक है, इससे इसे। तो सबसे ज़्यादा क्या है 7। इसमें क्या कह रहा है, न्यूनाधिक कसौटी विकल्प। न्यूनाधिक मतलब सबसे कम। तो कौन सा विकल्प आप चुनाव करेंगे सबसे कम में, न्यूनाधिक विकल्प 4। न्यूनाधिक विकल्प में आप ध्यान दीजिए 4 अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अभी आगे इसी वीडियो में आपको कई क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। पहले पहला लिख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना है। कहता है निम्नलिखित प्राप्ति तालिका पर विचार करिए। S1 S2 S3 विकल्प A1 A2 A3 न्यून निर्णय कसौटी पर विकल्प का चुनाव करना है। न्यून, ध्यान देना है, न्यून का मतलब कम से कम। तो आपको लिखना है विकल्प A1। विकल्प A1, विकल्प A1 का मतलब क्या है, लिख लो S1 S2 S3 S4, ठीक है। 4 अवस्था बन रही है, इसमें 4 अवस्था बन रही है। तो लिखो S1 -80 -30 -80 -30 30 75। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे कम कौन सा है, आप बताइए सबसे कम कौन सा है। जिसके सामने माइनस लगा हो, वो सबसे बड़ा दिख रहा हो, वही सबसे कम है। सबसे कम जिसके सामने ये है हमारा -80 सबसे कम है। विकल्प A2
विकल्प A2 में आपको बताना चाहते हैं -60, A2 में -60, -10, -15, -60, -10, 15, 80। सबसे कम क्या है? जिसके सामने माइनस लगा होगा वही सबसे कम है। विकल्प A3 में -20, -2.5, 7.5, 25। सबसे कम क्या दिख रहा है आपको? सबसे कम दिख रहा है 20 ना। तो कौन सी क्रिया सबसे अधिक होगी? न्यूनतम प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, ए में घाटा कुल है, न्यूनतम प्राप्ति है, न्यूनतम प्राप्ति है। न्यूनतम प्राप्ति में यहाँ -80 है। -80 का मतलब सबसे छोटा, सबसे खराब स्थिति। -60 है, उससे थोड़ा ठीक ठाक की स्थिति। -20 है तो चलो ठीक है। घाटा में कौन सा घाटा चुनेंगे हम? विकल्प A3 का चुनाव करेंगे ना। विकल्प A3 का चुनाव करेंगे, ठीक है। विकल्प A3 मतलब घाटा में घाटा जहां लग रहा है वहां पर A3 का आप चुनाव कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। अब आगे बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं एक विक्रेता के पास रविवार को किसी पिकनिक स्थल पर 3 प्रकार से अल्पाहार आइसक्रीम A1, भुनी हुई मूंगफली A2, गर्म पकौड़े A3, 3 क्रियाएं हैं। एक विक्रेता के पास 3 चीज़ें हैं। इन वस्तुओं की बिक्री उस दिन में मौसम प्रकृति पर निर्भर करती है। S1 धूप वाले दिन, S2 मेघांशित दिन मतलब जिस दिन बारिश होने, ये बारिश वाले दिन। तो आपके सामने तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो टॉपिक दिया गया है, ये विकल्प आपके सामने जो दिया गया है A1, A2, A3, आपको लिखना है विकल्प A1। इसमें कह रहा है मैक्सीमैक्स कसौटी के आधार पर, मैक्सीमैक्स कसौटी के आधार पर, तो आपको लिखना है A1। A1 में यहाँ लिख लो S1, S2, S3। A1 में 220, 160, 140। मैक्सीमैक्स कसौटी क्या कहती है? तो इसमें जो है भैया सबसे ज़्यादा वाला चुनना होता है। तो विकल्प में सबसे ज़्यादा वाला 220 दिख रहा है। विकल्प A2 क्या है? विकल्प A2 में आपको ध्यान देना है, विकल्प A2 में 180, 190, 170। तो आपको लिखना है सबसे ज़्यादा क्या है? 190। विकल्प A3 में आपको ध्यान देना है, सबसे 100, 180, 180, 200। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है? 200। तो आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा जो होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा आपका कितना है? 220। विकल्प A1 का चुनाव करेंगे। यहाँ पर क्या किया जाएगा? विकल्प A1 का चुनाव कर लिया जाएगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे।